कहानी का शीर्षक है बचपन की भूल। यह कहानी स्कूल की छात्राओं से जुड़ी है। प्रथम कक्षा की 3 छात्राओं वानी, रोशनी और ममता का इस कहानी में मुख्य किरदार है। कहानी का मुख्य बिंदु था स्कूल की प्रिंसिपल का अजीबोगरीब व्यवहार। स्कूल की प्रिंसिपल वानी को बेवजह डांटती और पीटती रहती थी, जिसके कारण उसके कोमल मन को बहुत ही चोट लगती थी और बचपने के कारण वह उससे बहुत नाराज भी थी। एक दिन वानी को स्कूल में माचिस की एक डिब्बी मिली और उसने अपनी तीनों सहेलियों को बताया कि अब वो उस माचिस से स्कूल को जला देगी ताकि वो प्रिंसिपल जल के मर जाए। यह लंच का टाइम था और उनका घर स्कूल के नज़दीक में ही था, इसलिए वो लंच करने के लिए घर को जा रहे थे। जब वानी रोड क्रॉस कर रही थी तो अचानक से ममता ने उसको पीछे से गाड़ी के सामने धक्का दे दिया। गाड़ी वाला डर के मारे वहाँ से भाग गया और वानी वहीं पे बेहोश हो गई। जब आसपास के लोगों ने यह सब घटना देखी तो उसे उठाकर स्कूल ले गए और वहाँ टीचर्स ने फ़ोन करके उसके माता पिता को बुलाया और उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल जाकर पता चला कि उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी और उसकी जान भी खतरे में थी, परंतु किसी तरह से उसकी जान बच गई। इस सारी घटना का इल्ज़ाम ममता के ऊपर आ गया और उसे खूब डांटा गया और उसके माता पिता को बुलाकर उसकी शिकायत की गई। बात आई गई हो गई। ममता स्कूल छोड़कर चली गई। छात्राएं बड़ी हो गई थी और कॉलेज में पढ़ती थी। वानी और रोशनी आज भी एक दूसरे के संपर्क में थे और एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। एक दिन रोशनी ने वानी से कहा कि मुझे तुमसे एक बात कहनी है, मेरे मन पर एक बहुत बड़ा बोझ है। वानी ने कहा, कहो, मैं सुन रही हूँ। तब रोशनी ने कहा, तुम्हें याद है बचपन में तुम्हें ममता ने गाड़ी के आगे धक्का दिया था? वो धक्का ममता ने नहीं, मैंने तुम्हें दिया था, क्योंकि मैं डर गई थी कि तुम आग लगा के सारे स्कूल को जला दोगी और उसमें मैं भी जल जाऊंगी। और घबराहट में आकर मैंने सारा इल्ज़ाम ममता के ऊपर लगा दिया। यह सुनकर वानी बहुत ही हैरान थी। वह सोचने लगी कि आखिर ममता की गलती क्या थी। बेवजह उस पर ऐसा गलत इल्ज़ाम लगाया गया और सबने यकीन भी कर लिया, क्योंकि ममता मानसिक रूप से थोड़ी सी कमज़ोर थी। और यह सच जानकर वानी को दुख भी हुआ, पर फिर उसने सोचा कि रोशनी भी तो एक बच्ची ही थी। वो घबरा गई होगी और ख़ुद को बचाने के लिए उसने सारा इल्ज़ाम ममता पर लगा दिया। वानी ने रोशनी की भावनाओं को समझा और उसी पल उसे माफ़ कर दिया और रोशनी का मन भी हल्का था। अब उसके मन से बचपन की गलती का बोझ उतर चुका था।